हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस पीपीआई यूनिट 5 पेरिफेरल डिवाइसेस। उसमें हमें मेनली 5 डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें से मैंने 2 डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, DMA 8254, और आज डिस्कस करेंगे 8255। तो 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस पीपीआई। 8255 इज जनरल पर्पस इंटरफेस। 8255 एक जनरल पर्पस इंटरफेस है, मतलब जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड विद मेनी माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ये बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के साथ यूज़ किया जाता है डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। अगर ब्लॉक डायग्राम समझ में आ जाता है तो हमारे लिए वर्किंग समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255। तो सबसे पहले इसमें होगा 8 बिट इंटरनल डाटा बस, उससे कनेक्टेड होंगे बहुत सारे ब्लॉक्स, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि एक DMA के सिवाय जो भी हम पढ़ेंगे इसमें डिवाइसेस सारे में 8 बिट इंटरनल डाटा बस बफर और रीड राइट कंट्रोल लॉजिक ये कॉमन रहेंगे। बाकी सारे ब्लॉक्स थोड़े डिफरेंट होंगे उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग, कि कौन सा हम डिवाइसेस डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग बाकी सारे डिवाइसेस थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 8 बिट इंटरनल डाटा बस। इससे कनेक्ट होगा डाटा बस बफर, जिसमें कि D0 to D7 पिन होगा। फिर उसे कनेक्टेड है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, और फिर उसमें रीसेट पिन, रीड राइट A0, A1 और CS बार। और ये CS बार एक्टिव लो पिन है जो 0 पे वर्क करती है, और चिप सेलेक्ट के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। फिर इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होंगे और पोर्ट होंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन हुआ, मतलब वर्किंग डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप A कंट्रोल, ग्रुप B कंट्रोल। ग्रुप A पोर्ट A, ग्रुप A पोर्ट C अपर, ग्रुप B पोर्ट C लोअर एंड ग्रुप B पोर्ट B। फिर इससे कनेक्टेड होंगे IO मीन्स इनपुट आउटपुट, फिर कैसे क्या सिलेक्ट होना है, सारे कनेक्टेड हैं इससे। और फिर इसके इनपुट से डिपेंड करके कौन सा ग्रुप सिलेक्ट होना है, कौन सा मतलब पोर्ट होना है, फिर इसके वर्किंग पे हम मतलब वर्किंग इसका परफॉर्म करते हैं। तो इसे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर ब्लॉक समझ में आ गया होगा तो शायद समझना ईजी होगा अभी। दिस डिवाइस हैज़ 3 8-बिट पोर्ट। इसमें 3 8-बिट पोर्ट होते हैं। दिस पोर्ट आर पोर्ट A, पोर्ट B एंड पोर्ट C, जो कि पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C। ब्लॉक में पोर्ट A, पोर्ट B एंड पोर्ट C 2 पार्ट पे हैं, पोर्ट C अपर एंड पोर्ट C लोअर। These ports can be used as input और output। इन्हें हम इनपुट और आउटपुट की तरह भी यूज़ करते हैं। These ports are further divided into 2 groups, और फिर इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, A एंड B। तो फिर है यहाँ पे ग्रुप B, ग्रुप A, ग्रुप A, ग्रुप A, B, ग्रुप B। Group A is comprised of port A and port C upper nibbles, pin 4 to pin 7 control। तो जो ग्रुप A होगा उसमें पोर्ट A एंड पोर्ट C अपर होगा, और पिन 4 टू पिन 7 है। ये निबल्स क्या है, तो 4 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हाफ ऑफ 8 बिट। तो जो भी ग्रुप A होगा उसमें पोर्ट A एंड पोर्ट C होगा, पोर्ट C अपर, और 4 टू पिन 4 टू पिन 7 ये कनेक्टेड होंगे। अब है ग्रुप B। ग्रुप B कंटेंस पोर्ट B एंड पोर्ट C लोअर निबल्स, यानी ग्रुप B जो है वो ग्रुप B पोर्ट B से कनेक्ट होगा, पोर्ट C का फिर लोअर निबल मीन्स क्या, 4 बाइनरी ऑफ डिजिट्स और हाफ ऑफ 8 बिट। तो वो जो 8 बिट के हाफ होंगे, यानी पोर्ट C का जो लोअर पोर्शन होगा वो ग्रुप B से कनेक्टेड होगा। मतलब ग्रुप A में पोर्ट A एंड पोर्ट C का हाफ पार्ट अपर पार्ट कनेक्टेड होगा, और ग्रुप B में पोर्ट B और पोर्ट C का लोअर हाफ पार्ट कनेक्टेड होगा। ग्रुप B contains पोर्ट B एंड पोर्ट C निबल्स,
पिन 0 टू पिन 3 और ये पिन 0 टू पिन 3 तक कनेक्टेड होगा। अब मोड्स देखते हैं, उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल्स थ्रू 8255 3 स्टेप्स आर नेसेसरी। जब हमें कम्युनिकेट करना होगा 8255 में पेरिफेरल से, तो हमें किस स्टेप्स की ज़रूरत होगी, तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करना कंपलसरी होगा। टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी एंड कंट्रोल रजिस्टर अकॉर्डिंग टू चिप सेलेक्ट लॉजिक एंड द एड्रेस लाइन्स A0 एंड A0। मतलब क्या, A0 एंड A1, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ पोर्ट, मतलब जब हमें पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी का और कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस डिटरमाइन करना होगा, एड्रेस फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द चिप सेलेक्ट लॉजिक एंड द एड्रेस लाइन्स A0 एंड A7। मतलब जो चिप सेलेक्ट पे, जो मैंने यहाँ पे बताया था भी CS बार चिप सेलेक्ट के लिए, इसके और A0 और A1 पे जो इनपुट होंगे इस पे डिपेंड करेगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं, जैसे कि CS बार पे तो ऑलवेज 000 लेंगे। A1 और A0 पे जब 00 रहेगा तो पोर्ट A सिलेक्टेड। जब यहाँ पे 0 CS पे और फिर A1 A0 पे 01 रहेगा तो पोर्ट B सिलेक्टेड। फिर जब यहाँ पे CS पे 0, A1 और A0 पे 1 और 0 रहेगा तो पोर्ट C सिलेक्टेड। एंड CS पे 0, फिर A1 पे 1 और 1 रहेगा तो राइट कंट्रोल वर्ड इज सिलेक्टेड। तो मतलब क्या हो, जो यहाँ पे बोल है टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी एंड कंट्रोल रजिस्टर। मतलब कौन सा सिलेक्ट होगा, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी या कंट्रोल रजिस्टर, मतलब कौन सा एड्रेस सिलेक्ट होगा, ये डिटरमाइन करता है, मतलब किस पर डिपेंड करता है। तो A0, A1 और चिप सेलेक्ट पे डिपेंड करता है। फिर सेकेंड पॉइंट है राइट ए कंट्रोल वर्ड इन कंट्रोल रजिस्टर। और फिर हमें क्या करना होगा, कंट्रोल रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड को राइट करना होगा। ऐसे रीड राइट होता है ना, वही राइट करना। राइट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल्स थ्रू पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। तो हमें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को भी राइट करना होगा, किस चीज़ के लिए, टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल्स थ्रू पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। तो पेरिफेरल से कम्युनिकेट करने के लिए किसके थ्रू, तो पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी के थ्रू। अब ऑपरेटिंग मोड्स, तो 8255 वर्क्स इन 3 ऑपरेटिंग मोड्स। तो 8255 जो है हमारा वो 3 ऑपरेटिंग मोड्स में वर्क करता है। जैसे कि इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था 6 ऑपरेटिंग मोड्स एक पेरिफेरल डिवाइसेस का। उसी तरीके से हर किसी का अपना अपना मोड्स होता है, वो कौन से कितने मोड्स में वर्क करेगा। तो 8255 जो है हमारा वो मोड 3 मोड में वर्क करता है, 3 ऑपरेटिंग मोड्स में, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। अब इस सारे मोड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।